एंड वेलकम टू सिलेक्शन 2021। हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, ये अब पार्ट 2 है। और पहले पार्ट में भूगोल से संबंधित परिचय पढ़े थे और ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का मानक समय रेखा जो होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत का मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी। यहाँ पे 85 लिखा गया है, गलत से टाइपिंग होंगे, आप 82 लिखिएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो ठीक है, ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। इलाहाबाद कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 82.5 डिग्री आखिर आया कहाँ से? ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि ये पश्चिम से लेकर यार पूर्वी भारत में ये देशांतीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इन दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, 30 डिग्री। देखिए, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा? गुणा कर दीजिएगा, तो यानी 120 मिनट। ठीक है, यानी 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। इसीलिए देखिए, ये 68 डिग्री और ये 97 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो 82 डिग्री 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मानक समय रेखा होता है, यहीं से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा मानक समय कहाँ से लिया। ठीक है, चलिए आप समझ चुके होंगे। देखिए, मानक समय जो होता है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये भी आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानक समय जो रेखा होता है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। चलिए याद कर लेते हैं कौन कौन 5 राज्य है। अच्छा से याद कर लेंगे कि आप एक बार याद कर लीजिएगा, भूलेगा नहीं। देखिए, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, और चौथा है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। देखिए, प्रदेश वाला 3 आपको वर्ड तो याद हो गया। ठीक है, 2 याद करना है, एक उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए देखिए मैप पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से बीचों बीच होकर गुजरता है। ठीक है, जो मानक समय होता है यहाँ से बीचों बीच होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए देखिए, कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में झुकी हुई है। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है, और भी कहाँ? तो नॉर्थ में। देखिए, कर्क रेखा क्या होता है? देखिए, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, या विषुवत रेखा। ये 3 कहते हैं, या तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। चलिए, और ये जो होता है ये कर्क रेखा होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है दक्षिण में, इसको क्या बोलते हैं? तो मकर रेखा। ठीक है, चलिए, और इसके ऊपर जो होता है आर्कटिक रेखा होता है। ठीक है, इसके नीचे जो होता है कौन सी रेखा होता है? तो आर्कटिक रेखा होता है। आर्कटिक रेखा कितना झुका होता है? तो 82.5 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब मकर रेखा कितना झुकाता है? तो 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए देखिए, अब जान लेते हैं कि जो कर्क रेखा होता है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। देखिए, भारत की जो कर्क रेखा होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ठीक है, चलिए मैप पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, यही जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है यही कर्क रेखा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, यहाँ पे जो गुजरात है, ये राजस्थान है थोड़ा सा, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा, ठीक है। मैप के थ्रू याद रखिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं टाइप किया हूँ वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला राजस्थान है, दूसरा है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्य से, ठीक है। कौन कौन? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित है, ठीक है। चलिए मकर रेखा के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो मकर रेखा जो है 23 डिग्री साउथ में झुकी होती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ये इससे भी प्रश्न पूछा होता है बहुत सारा एग्जाम में, तो बार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैकमोहन। ये एग्जाम में मतलब सोचिए कोई भी एग्जाम में पूछिए देता है बार बार क्वेश्चन। और आपको याद रखना है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा के क्या नाम है? तो मैकमोहन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में। किसने की थी? तो मैकमोहन ने की थी, ठीक है। तो देखिए जिनके नाम जिसने किया था उन्हीं के नाम पर ये रेखा का नाम है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भारत एवं अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच समय रेखा का क्या नाम है? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को। तो रेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने की थी। कब की थी? तो 15 अगस्त 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था तब, ठीक है। अगला है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच समय रेखा। देखिए पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो समय रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। पहले ये जो है पाकिस्तान और भारत के बीच था, ठीक है। जो डूरंड रेखा था पहले भारत एवं पाकिस्तान के बीच था, लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग हो जाने के कारण अब यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच का समय रेखा है। तो ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच समय रेखा कौन है? तो डूरंड रेखा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1896 में, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? देखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। देखिए आप पाक से याद रखिए कि बहुत मतलब आदमी समझ जाता है कि जो पाक जल संधि है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, नहीं दोस्तों, ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। और यह कहाँ वो पड़ता है? तो यह तमिलनाडु के पास पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु के सट के। चलिए मैं मैप पे दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया भारत, और भारत से ये हो गया क्या? चाइना, ठीक है। और ये देखिए ये भारत है, इसके बगल में क्या है? तो ये पाकिस्तान है। और इसके बगल में क्या है? तो अफगानिस्तान है। इन दोनों के बीच समय रेखा का क्या नाम है? तो यह डूरंड है। और ये भारत और चीन के बीच में क्या है? तो मैकमोहन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए देखिए अगला है कि भारत की सीमा रेखा किस देश से अधिक लगती है? जो भारत की सीमा रेखा होती है, देखिए ऐसे तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे तो दिख रहा है आपको चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना लगती है, दिखने में लग रहा है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा भारत की सीमा अधिक जो लगती है वो यहाँ बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, ये बांग्लादेश। और सबसे कम कहाँ किससे लगती है? तो ये यहाँ पे लगती है अफगानिस्तान से, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे अधिक जो सीमा रेखा लगती है वो बांग्लादेश से, कितना? तो 4096, ठीक है। और सबसे कम कहाँ लगती है? तो अफगानिस्तान, कितना? तो 106 किलोमीटर, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत के तटीय राज्य हैं वो जो भारत के राज्य है वो तटीय राज्य कितने मतलब तट से मतलब सटा हुआ है, मैंने समुद्र किनारे से सटा हुआ है। तो ये 9 है। तो आपको तटीय राज्य याद रखना है कि तटीय राज्य कितने हैं? तो 9 है। कौन कौन है? एकदम चुटकियों में याद करेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे इस मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर केरल है, इसके नीचे क्या है, कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यही 9 राज्य है जो तट से घिरा हुआ है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको ये 9 राज्य याद रखना है कि जो कहाँ से गुजरता है, तो तटीय है, ठीक है। तटीय कहने का मतलब जो समुद्र के किनारे है, ठीक है। देखिए ये आपको मैप पे फिर से मैं याद करा दूँ, जो ये तटीय है ना, ये यही है। देखिए 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर गोवा, 4 नंबर केरल, 5 नंबर कर्नाटक, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 नंबर में आंध्र प्रदेश, 8 नंबर में उड़ीसा, 9 नंबर में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यही 9 राज्य जो है जो तटीय राज्य है, ठीक है। तो आपको आसानी से आप याद कर चुके होंगे, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास एक मैप होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैप नहीं रहेगा ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में कौन नंबर स्थान पे है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में 7 नंबर में, 7 नंबर पर क्षेत्रफल में ये सबसे बाहर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, तो 7 नंबर में। तो 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 6 नंबर में क्या है, ये सब देख लेते हैं। देखिए 1 नंबर में है रूस, 2 नंबर में है कनाडा, 3 नंबर में है चीन, 4 नंबर में अमेरिका, 5 नंबर में ब्राज़ील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर अपना देश भारत, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस है। उसके बाद कौन है, तो कनाडा। उसके बाद कौन है, तो चीन। उसके बाद कौन है, तो अमेरिका। उसके बाद कौन है, तो ब्राज़ील। उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कौन है, तो अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। तो भारत का स्थान किस नंबर पे है क्षेत्रफल में, तो 7 नंबर में। और जनसंख्या में कितना नंबर में है, तो देखिए भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 2 नंबर में है, ठीक है। और 1 नंबर में कौन है, तो यही चीन अर्थात चाइना, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों, जय हिंद।